चाट चाट करके उनके शरीर को लहू लहान कर दिया, अब फिर भी नहीं छोड़ रहा है, फिर भी चाटते जा रहे हैं। फिर तीसरा ने देखा कि एक पक्षी मरे हुए किसी पशु का मांस को भक्षण कर रहा है, परंतु उसके पंख, उनके पर पे वेद लिखा हुआ है, गीता का श्लोक लिखा हुआ है, रामायण लिखा हुआ है। इस विचित्र दृश्य को देखकर वो भी वापस चल पड़े। और फिर चौथे भाई जब जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि 5 कुआं बड़ी सुंदर बना हुआ है। 5 कुआं बहुत ही सुंदर है, पर चारों ओर की कुआं थोड़ी सी ऊंचाई दृष्टि में है, यानी ऊंचा भूमि पे है, ऊंचा जगह पे है, उसमें जल भरा हुआ है। और जो बीच का कुआं है वो इतनी गहराई में है, उसमें एक बूंद जल नहीं है। जब सबसे छोटा भाई देखता है ध्यान देकर कि एक पहाड़ से बहुत बड़े चट्टान अपने पहाड़ की चोटी से अलग होकर पृथ्वी की ओर यानी खाई की ओर गिरने लगा है। बड़े बड़े वृक्ष खड़ा है, परंतु उस वृक्ष को गिराते हुए पत्थर कई हजार फुट खाई उनके कगार पे आकर एक छोटा सा पौधा उस बड़े विशाल चट्टान को रोक लेते हैं। पांचों भाई इस दृश्य को देखकर चले आए वापस, और भगवान मुरारीधर को दंडवत किया, और फिर बारी बारी से भगवान कृष्ण को अपने अपने मुखारबिंद से अपने अपने देखे हुए दृश्य का वर्णन करने लगा। बड़ा को पूछा तो कहा, हे भगवान, एक ही हाथी मुझे जंगल में मिला, मुख भी एक था, परंतु सूर उसका 2, इसका मतलब क्या है प्रभु? तो भगवान मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तर देता है कि हे पार्थ, यही पहचान है कलयुग का। और अगर कोई नेता लाइन से जुड़ा होगा तो जरा मेरे इस कथा पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये उसी ओर इशारा करता है। आजकल बड़े बड़े नेता गांव में या कहीं शहर में आते हैं, बड़े बड़े भाषण दे जाते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमें जिताइए, हमें पद पे बैठाइए। एक ने कुछ नहीं किया, मैं करूंगा कहकर चले जाते हैं। पता चलता है 2-4 साल बीत गया, अभी तक गांव का रोड नहीं बना है, अभी तक जो कह के गया वो नहीं किया। तो भगवान कृष्ण उन्हें इशारा करता है कि बड़े बड़े विद्वान नेता होंगे, परंतु बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। जो बोलेगा वो कभी करेगा नहीं। इसीलिए
गीता में पहले ही लिख दिया गया है कि 2 सूंड वाला हाथी आजकल वही नेता है। और जब दूसरे भाई को बारी आए तो भगवान को कहता है, प्रभु मैं भी देखा। कहा क्या देखा? भीमसेन कहता है, भगवान हम देखे कि एक गौ माता अपने बछड़े को, अपने बच्चे को जन्म दी है, परंतु वो अपनी जीभा से उसे इतनी लाड प्यार करते हैं, इतनी उनका शरीर को अपने जीभा से चाट रहे हैं कि उनके शरीर से खून निकल रहा है, शरीर लहू लहान है, परंतु वो गौ माता उसे छोड़ नहीं रहा है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण माधव ने भीमसेन को समझाते हैं, भीमसेन ये कलयुग का वो प्रभाव है जो अपनी माता अपने बच्चे को इतने स्नेह करेंगे, इतने लाड प्यार देंगे कि आगे चल करके वो, अभी भी कभी कभी देखते हैं अगर बच्चा थोड़ा सा गलती करता है, और छोड़िए ना कोई बात नहीं, छोटा है बड़ा होगा सुधर जाएगा। जब छोटी गलती करे बच्चा तो आजकल की कलयुग की माता उन पे ध्यान नहीं देता है, उसे छोड़ देता, बच्चा है चलो कोई बात नहीं जाने दो। वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होकर के पहले घर में चोरी करता था, अब चला गया गांव में किसी खड़ियान से 2-4 बोरा गेहूं या अभी तो धान का समय उठा लिया। तो गांव पंचायत हुआ तो कहा आपका बेटा गलती किया तो चलो जुर्माना ले लीजिए भैया, अभी तो बालक है, जब बड़ा होगा अपने आप संभल जाएगा। फिर वो युवा अवस्था से जवान हो जाते हैं, वो कहीं गलत नशा करने लग जाते हैं, गलत संस्कार में पड़ जाते हैं, गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। फिर जाकर जब उसका पूर्ति नहीं होता है तो घर में चोरी करते करते बाहर किया, बाहर चोरी करते करते मर्डर करने लगा। पता चलता है बेटा ने खून किया, अब बाप माँ को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, पुलिस आकर के कुर्की करके जितना संपत्ति था सब ले गया। तो आजकल कलयुग में माता अपने बच्चे से इतना स्नेह करते हैं कि उन्हें साधु नहीं बनने देता है। जानते क्या कहता है? अरे अभी उम्र है तुम्हारा साधु बनने का, साधु मत बनो अभी। घर में बच्चा का फरमाइश में क्या लाके देते हैं हम लोग? मेला, पहले के युग में हमारे बाप दादा या हमारे परदादा जब बाजार जाते थे, मेला जाते थे, तो बच्चे को क्या लाके देते थे? खिलौना में। खिलौना उस समय का क्या था? अगर मेला गया तो भगवान की मूर्ति लाते थे, कोई वेद पुराण की किताब लाकर रख देते थे घर में ताकि बच्चे को अच्छा संस्कार हो। आजकल की माता मेला में जाते हैं, सबसे पहले पिस्टल खरीद के देते हैं, कहता है थोड़ा बड़ा होना चाहिए रिवॉल्वर। बताइए, माता पिता अगर नकली हथियार खरीद के देगा तो बड़ा होकर के बच्चा असली खरीद के तो मर्डर करेगा ही करेगा। और उस समय माताएं अपने बच्चे को गिलास या लोटा या बाटी में दूध पिलाया करते थे गौ माता का, बड़ी चाव से। कैसे? जैसे भगवान कृष्ण को माता यशोदा क्या उसे चौमन खिलाते थे? नहीं। क्या उन्हें मीठ मछली खिलाते थे? नहीं। उनको क्या खिलाते थे? माखन, मिश्री, छाछ। छाछ समझते हैं जिसे घोड़ कहते हैं हम लोग, छाली कहते हैं, वो खिलाते थे बच्चे को कि अच्छा
अगर हम बच्चे को अच्छा भोजन देंगे तब तो वो अच्छा पकड़ेगा ना। कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसी पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। जैसे चौक पे देख लीजिए शराबी को, वो भी पानी ही है, एक जल जो हम लोग पीते हैं वो भी जल ही है, पर फर्क क्या है, ये जल हमें शुद्ध करता है और वो जल हमें बर्बाद कर देता है। थोड़ा सा पानी ले लेता है गलत तो उसका भाषा गलत हो जाता है। माता पिता कौन है, उन्हें भी गाली देता है, समाज में गाली गलौज करता है, घर के लोग तो सहन कर जाते हैं, और कहीं कोई बड़ियों आदमी से पल्ला पड़ जाता है तो धर कर दे हाथ तोड़ देता है। अब इलाज कराते रहिए भर जिंदगी। तो आजकल की माता बोतल देते हैं बच्चे को, पाठशाला जाते हैं ना तो बोतल दे देते हैं साथ में कि इस बोतल से पानी पीना। उस समय हमारे दादा परदादा बोतल नहीं, स्कूल जाने के लिए गिलास दे देते थे साथ में, या मिट्टी का पहले बर्तन आते थे, अब ना स्टील बना या एल्युमिनियम बना, उस समय मिट्टी का बर्तन देते थे कि बच्चा पानी पिएगा। और हम लोग बोतल का आदत बचपन से ही लगा देते हैं। कब? जब मां के गर्भ से बच्चा बाहर आते हैं तो माताएं की भोजन तो बड़ी गलत है, तो दूध कहां से होगा। बस लाते हैं एक टोटा वाला बोतल और धरा देते हैं मुंह में। जब टोटा वाला बोतल से दूध पिएगा तो बड़ा होकर के तो बोतल का आदत जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए वो बोतल पान करना चालू कर देता है। तो छोटी गलती रोकते नहीं माता पिता, इसीलिए वो बड़े कांड कर जाते हैं, समाज में कलंक लगा देते हैं, माता पिता का नाम हंसाते हैं। ये माता पिता की लाड प्यार के कारण हमारे बच्चों का संस्कार खराब हो जाता है। और जब तीसरे भाई अर्जुन ने देखा और अपने मुखारबिंद से वर्णन किया कि हे माधव, मैं तो बड़ा विचित्र चीज देखा हूं। कहा बोलो क्या देखे हो। कहा हे माधव, एक पक्षी जिसके पंखों पे वेद लिखा है, शास्त्र लिखा है, परंतु फिर भी वो मरे हुए जीव का मांस भक्षण कर रहा है। इसका अर्थ क्या है। कहा कली काल, कलयुग में बड़े बड़े महात्मा होंगे, बड़े बड़े विद्वान होंगे, बहुत नाम होगा, बड़े बड़े घर में उस संतों का पूजा होगा, पर बड़े बड़े जो महात्मा विद्वान होंगे वो पीठ पीछे गलतियां करेंगे, जैसे हो रहा है। आप लोग भी जानते हैं कि राम रहीम का नाम लोग भगवान कहते थे। देख लीजिए बड़ा महात्मा का चरित्र, आसाराम बापू, जिनको लोग पूजते थे, जरा उनका चरित्र को देखिए, बड़ा संत का वाणी है। और नया नया एक और इस बीच में अखबार में वायरल हुए थे, क्या नाम था उनका, नाम तो बिसर रहा हूं, और उनका भी चरित्र देख लीजिए। जो बड़े बड़े स्तर पे चला गया है, वो संत विद्वान होकर भी गलतियां कर रहे हैं, गलत संस्कार में। बड़े बड़े साधु को हम देखते हैं, अयोध्या धाम वृंदावन जाते हैं तो जो छोटे हमारे देहात के महात्मा जाते हैं उनका कोई कदर नहीं करता, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े वीआईपी गाड़ी हैं, और हमारे साधारण संत के पास तो कुछ है नहीं। एक कमंडल, एक पहना हुआ कपड़ा, एक झोली लटका हुआ,
उन्हें तो भगवान का दर्शन करना है, उन्हें तो तीर्थ स्थान का दर्शन करना है, इसलिए वो चले जाते हैं। परंतु बड़े बड़े जो महात्मा बैठे हैं वो लोगों को नीच दृष्टि से देखता है दृष्टि से देखता है, उन्हें उनका कोई वैल्यू नहीं देता है। गलती कौन कर रहा है? आज तक सुने हैं कि छोटा महात्मा कहीं पे कोई कांड किया है, या किसी के घर में चोरी किया है, या उनके पास कोई हथियार पकड़ाया है? सुने हैं? नहीं, बड़ों के पास। तो इसीलिए पहले ही गीता में लिख दिया गया है कि विद्वान भी होगा, धनवान भी होगा, बड़े ज्ञानी होंगे, परंतु वो पर्दा पीछे बड़े संसार को पतन करने की हर समय रास्ता ढूंढेंगे। और जब मजने ने देखा और अपने मुखारबिंद से वर्णन किया, हे माधव मैं भी कुछ देखा हूं। कहा बताओ क्या देखे हो?